गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 8/1/2026 और पहला ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे 40 क्वांटिटी, फिर दोबारा 40 क्वांटिटी यहाँ पे ली थी। मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे आए तब मैं लूँ, लेकिन वो वहीं से रिवर्स होने की कोशिश की तो मैंने यहाँ पे ले लिया। और मेरे को आइडिया पहले ही से आ चुका था कि वो ऊपर जाने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, मेरा एसएल भी हिट हो सकता था, इसमें मोस्टली यही चांस था, मेरा एसएल हिट हो सकता था, इसलिए मैं निकल गया वहाँ से। जैसे ही मैं निकल गया वहाँ से, उसके बाद मैंने ले ली कॉल एंट्री कर ली। कॉल एंट्री मैंने यहाँ पे की इस वाली इस पे, और वो ऊपर भी गया था। जो यहाँ पे मेरा छोटा सा लॉस था वो रिकवर भी हो गया था, साथ में 2000 का समथिंग प्रॉफिट भी आ रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था और मेरा टारगेट आज बड़ा है, इसलिए मैंने ये एसएल भी लगाया है यहाँ पे। समथिंग अगर हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वेट करेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को काम आ गया अर्जेंट, इसलिए मेरे को यहाँ पे देखना नहीं पड़ रहा है, तो मैंने इसलिए छोटा सा लगा दिया, एसएल लगाया, फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़, एक मेरा पुट की साइड ट्रेड बना था और एक कॉल की साइड ट्रेड बना था। बस ये है, पुट की साइड मैंने होल्ड नहीं किया और मैं निकल गया वहाँ से। और कॉल की साइड जो ट्रेड बना उसमें मैंने थोड़ा सा होल्ड कर लिया। वहाँ पे प्रॉफिट आ भी रहा था, मैंने पिछली वीडियो में रिकॉर्डिंग में बताया कि यहाँ पे मेरा 2000 समथिंग का प्रॉफिट आ रहा था, तो मेरा 2600 समथिंग प्रॉफिट आ रहा होगा उसके अंदर, तो मैं निकला नहीं। तो यहाँ पे मेरा लॉस हो गया है 2100 रुपये समथिंग का। ठीक है, और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मेरे ट्रेड्स हैं जो मैंने लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं एक थोड़े से छोटे से ब्रेक पे था, नाश्ता करने गया था, और ये दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट, जो जिसमें आज, क्योंकि मैंने ये इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैंने बड़ी क्वांटिटी ट्रेड की उसमें 900 वाली, इसलिए उसके अंदर लॉस ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो अब मैं वो चेंज करूँगा। ये देखो आप, ये कॉल ली थी समथिंग यहाँ पे, और एसएल भी मैंने इसका यहीं पे दे दिया। ठीक है, ऊपर भी गई थी, तो ये पुट मैंने ली थी जो काफ़ी बड़ी पुट थी, 900 हज़ार तक समथिंग, इसीलिए इसका चार्ज ज़्यादा लगा है। अब मैं ये चेंज कर देता हूँ। और अभी फ़िलहाल मार्केट गिर रही है, मार्केट का ट्रेंड जो है अभी नेगेटिव ही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तो एक कट कर दिया था मैंने और एक एसएल चला गया, तो थोड़ी देर और वेट करता हूँ, देखता हूँ जिस साइड मार्केट जाएगी या जो मेरा पैटर्न बनेगा उस साइड मैं सोचूंगा और उस साइड ही करूँगा। क्योंकि मैंने इसलिए कॉल की साइड बैठना प्रेफर किया, पहले तो मेरा पुट के अंदर ही था, लेकिन ये जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो जब मैंने पुट ले रखा था तो मैं डर गया था वहाँ पे कि गड़बड़ होगी। मैंने इतनी बैंक निफ्टी के अंदर अप मूव आ रखा है तो वो निफ्टी को भी ऊपर खींचेगा, इसलिए मैंने सोचा था वैसा। लेकिन जब ये नीचे आने लगा, फिर ये यहाँ से जाने लगा, तो फिर गड़बड़ हो गया, इसके अंदर भी गड़बड़ हो गया, उसके अंदर। ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, तो थोड़ी देर समझ लेते हैं एक बार मार्केट को, क्योंकि मैं जल्दी में मैंने आया था जब, तो मैंने यहीं पे पुट ले लिया था। अगर मैं जल्दी नहीं करता, वेट करता, तो मतलब सही रहता, क्योंकि अगर वेट करता तो मैं हो सकता है यहाँ पे लेता और फिर मैं वेट करता, क्योंकि ये छोटा मोटा एसएल तो मैं देता नहीं है, अराउंड यहीं पे देता। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ले लिया तो फिर मेरे को एसएल बड़ा हो गया मेरा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे निकलना पड़ गया। नहीं तो आज का थोड़ी देर वेट और कर लेता मैं, तो आज का अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता था पहले ही। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से ट्रेडिंग राजा का बाजा बन चुका है, और कैसे हुआ है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, अब मार्केट सुबह जब फॉल आ रही थी तो यहाँ पे समथिंग, मैं उसी टाइम मैंने कंप्यूटर खोला था और मोबाइल से ही मैं देख रहा था, और मैंने डायरेक्ट मोबाइल से ही पुट ले डाला इसको, ये इस टाइप पे। ठीक है, और मार्केट सीधे ऊपर गई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और 2 क्वांटिटी में पुट और ऐड की, और समथिंग इसके आसपास मैं निकल गया। जब ये निकला तो ऐसे करके मैंने फिर पुट में से निकल गया, फिर कॉल ली, और फिर जब ये नीचे आने लगा तो मेरा माइंडसेट कॉल पे ही अटक गया। और जो होता है ना कि ये गलतियां मैंने बहुत बार की हैं, और अभी मैं अगेन एंड अगेन फिर वही कर रहा हूँ गलतियां दोबारा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा माइंडसेट अटक गया
कॉल की साइड, और मैंने क्या किया, जब भी बाउंस आ रहे थे, क्योंकि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा था और यहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख रहा था। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा था मैं, और कंटिन्यू रेड कैंडलें बनी जा रही थी, बने जा रही थी, बने जा रही थी, और ऐसे करके मैं लॉस पे लॉस करे जा रहा था छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर। ठीक है, और फिर सडन मैंने क्वांटिटीज़ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब ये पार्ट आया तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज़ काफ़ी बढ़ा दी थी। अब मैं दिखा देता हूँ क्वांटिटीज़ को आपको। तो ये टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर 60, 100, ठीक है, 60 और 100 एक जगह पे थी। यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट भी आ रहा था, लेकिन मैंने वो बुक नहीं किया क्योंकि मुझे बड़ा टारगेट चाहिए था, और आज वैसे भी कॉल की साइड में बड़ा टारगेट अचीव पॉसिबल ही नहीं था। और फिर मैं बार बार एसएल देता चला गया, उनका एसएल देता चला गया। फिर उसके बाद मैं 200 क्वांटिटी में आया, फिर एसएल दिया। ऐसा नहीं है एसएल नहीं दे रहा हूँ, मैं एसएल दे रहा हूँ, लेकिन वो माइंडसेट मेरा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से फिर मैंने 300 क्वांटिटी बढ़ाई यहाँ पे, फिर एसएल दिया। फिर ऐसे ऐसे करते करते मल्टीपल टाइम मैं ट्रेड लेता गया। ये टाइमिंग है मेरे। और फिर ये करते करते, ये सब करते करते 300 क्वांटिटीज़ में आया। फिर उसके बाद जब मेरे को समझ आया कि मार्केट नीचे जा रही है, तो मैंने क्या किया, फिर एक पुट जो है 900 क्वांटिटी और 900 क्वांटिटी में दोबारा ले डाली, जो मैंने ली थी एक 21 पे और एक 20 पे, और समथिंग मैंने 25 पे निकाली। 25 पे जैसे ही मैंने निकाली तो मेरा टारगेट जो था 32 का था, लेकिन मैं यहाँ पे घबरा गया था तो मैं निकल गया। ठीक है, जैसे ही मैं निकला हो तो समथिंग 32 को टच किया। और उसके बाद ये वाली पुट, अगर आप इस वाली पुट को देखेंगे, ये वाली पुट देखेंगे तो ये चार्ट 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 दिख नहीं रहा, छोड़ो, मैं दिखाता हूँ। ये वाली पुट जो है 26 पे जो मैंने बेची थी, ये समथिंग 250 तक गई थी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से कॉल ली, इससे कुछ कम हो गया था मेरा, 32,000 तक लॉस कवर हो गया था। समथिंग 40,000 से लॉस मेरा 32,000 तक आ गया था। ठीक है, या 42,000 से समथिंग 32,000 तक आ गया था। फिर मैंने दोबारा कॉल ली, फिर उसमें सेलेक्ट हुआ, फिर मैंने 400 क्वान्टिटी बढ़ाई, फिर उसमें हिट हुआ, फिर मैंने दोबारा लिया, फिर हिट हुआ। ठीक है, और फिर दोबारा लिया, फिर हिट हो गया। ऐसे ऐसे करके मैंने कई बार ये कॉल्स ली। ठीक है, जिससे ये हिट होता चला गया कंटिन्यू मेरा। फिर ली मैंने, फिर हिट हो गया मेरा। ठीक है, अब की बार मैंने क्या किया, 1000 क्वान्टिटी के अंदर समथिंग 44,600 की कॉल ली, जो मेरे को 10-12 हज़ार समथिंग दे रही थी, लेकिन मैं उसमें से भी निकल गया यहाँ पे। ठीक है, फिर मेरे को लगा दोबारा, फिर एसएल दिया मैंने यहाँ पे। फिर क्या हुआ, मैं दूसरी कॉल पे चला गया फिर, क्योंकि मेरे पास क्वान्टिटी अमाउंट ख़त्म होता जा रहा था। 84 ये वाली पे, 84,800 वाली पे 900 क्वान्टिटी, 900 क्वान्टिटी, 900 क्वान्टिटी, 900 क्वान्टिटी, 3600 क्वान्टिटी मैंने समथिंग 17 रुपये पे मारी, 16-17 रुपये पे मारी। और उसको करते करते फिर मैंने इसका एसएल उसको 14 रुपये पे समथिंग दे दिया, सारी क्वान्टिटीज़ का। ये रहा 14 रुपये पे। ठीक है, सारा सबका 14 रुपये पे जब हिट हो गया, उसके बाद ठीक है, हिट होने के बाद मैंने यहाँ पे फिर दोबारा 600 वाली कॉल ले ली 33 रुपये पे, और उसका ऊपर जाने के बावजूद नहीं, कहाँ पे 33 रुपये से लेकर फिर मैं उसको दोबारा मैंने हिट करवा दिया यहाँ पे। शायद आई थिंक एसएल हिट करवाया, नहीं, ये एसएल हिट करवाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एसएल हिट करने के बाद फिर मैं 1 घंटा समथिंग ब्रेक पे गया, और ब्रेक पे बना तो फिर क्या हुआ कि मेरे को समझ आ गया था कि मेरे को पुट की साइड जाना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मेरा सेंटीमेंट था ये वाला पुट लेने का, लेकिन मैं ले नहीं पाया उसको। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये मैंने फीबो लगाया था ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, और ये था 50% इसका। तो
ये जब 50% था तो ये 50% आ रहा है डिट्टो यहीं पे, ठीक है। तो मेरे को क्या था कि मेरे को ये लग रहा था कि थोड़ा सा और ऊपर आएगा तो मैं यहाँ से शॉर्ट मारूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी थी यहाँ से शॉर्टिंग आएगी, ठीक है। वो मार्केट यहाँ टच होके नीचे आ गई पूरी, ठीक है। और जो ये पुट है, मैं ये 12 रुपये तक आई, मतलब टच नहीं हुई 12 रुपये, ठीक है। मेरा था 12 रुपये का लगाया हुआ मैंने, और फिर उसके बाद ये 12 से ऊपर ही घूम गई, मतलब 60 पैसे से रह गया। 60 पैसे से रहने के बाद इसमें बाइंग आ गई, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखता देखता परेशान हो गया कि यार मैंने क्या मिस कर दिया, ठीक है। फिर वो छूट गया मेरे से, जैसे ही वो छूटा ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आजकल मैंने एक नया हीरो बनाया अपना, जो कि काफ़ी अच्छा बताता है, लेकिन वो है होता है ना कि हीरो क्या कर रहा है हमें वो नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से मैंने क्या किया बता देता हूँ। कि ये एक चैनल है, मैंने यहाँ पे ये वाली 84,200 की कॉल मैंने भाई साहब ने लिखी थी कि 4 रुपये 5 रुपये पे ले लो इसको, ठीक है। और ये समथिंग मैंने जैसी मैसेज देखा, मैंने बिना सोचे समझे मैंने यहाँ पे 10 रुपये पे ले लिया है। 10 रुपये पे लेने के बाद अगर आप देखोगे 10 रुपये 20 पैसे, और वो गया था समथिंग 9 रुपये, ठीक है। और जब तक 9 रुपये वो गया मैं उसको देखता समझता, क्योंकि मैंने ये मोबाइल से लिया था ट्रेड, यहाँ से नहीं लिया था। और मैंने उसके बाद जब तक यहाँ पे ज़रोदा पे आके उसका चार्ट लगाने की कोशिश की, जब तक मेरे को दिखाई दिया कि मोबाइल से मेरा 94,000 का जो लॉस है वो रिकवर होके समथिंग 40,000 और मतलब प्रॉफिट में आ गया। और मेरे को पता भी नहीं चला जब तक मैं देखने पे लगा, मेरे को समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूं, तब तक इतनी देर में वो नीचे आ गया। और जब वो नीचे आ गया तो जब मेरे सामने चार्ट खुल चुका था, चार्ट खुलने के जैसे ही मेरे को समझ आया कि भाई ये ऐसा हुआ कि अब तो ये नीचे गिरने वाली है, ठीक है। तो फिर मैं उसको एग्ज़िट करने लगा, तो एग्ज़िट यहाँ पे समथिंग करने की कोशिश कर रहा था मैं, तो लेकिन एग्ज़िट इसलिए नहीं हुआ मेरा क्योंकि 4500 क्वांटिटी समथिंग मैंने लगा रखी थी वहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब तक मैं उसको चीज़ों को समझता कि भाई कैसे करूँ, तो मैंने उसको कट करने पे एक साथ जब क्वांटिटी मेरे को पता चली कि कहाँ से कट होएगी, तो मैंने जब तक कट किया तब तक 2 रुपये पे मेरी वो 4500 क्वांटिटी समथिंग वो कटी मेरी, और 2 रुपये पे। तो उसके बाद कहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 10 रुपये समथिंग पे ली थी, और करते नहीं, ये नहीं, मैं यहाँ पे कई कोशिश करने लग रहा था कि भाई कहाँ पे लूँ मैं, लेकिन वो ले नहीं पा रहा था मैं, ठीक है। और ये कहाँ गई, ये 9 रुपये पे जो लिए मैंने, 9 और 10 रुपये पे, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 5,000 क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पे ली और वो मैंने निकाली, 1 2 3 4 5, 4500 क्वांटिटी थी समथिंग, तो 2 रुपये पे समथिंग मैंने निकाली ये। और आज का लॉस हो चुका है 1,31,000 समथिंग, ठीक है। ये कॉल लेने की, ये जो कॉलें ली है मैंने सब कॉल पे मैंने लॉस किया है, ठीक है। जब मेरे को समझ आया कि मार्केट नीचे जा रही है तो मैंने पुट भी ली थी समथिंग, ये वाली पुट ली थी मैंने 300 वाली। एक सेकंड में पुट भी दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गई। एक पुट ली थी मैंने, वो ये है शायद, ये नहीं है। एक पुट यहाँ पे थी, लेकिन मैं उसको अभी देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे गई, वो पता नहीं कहाँ पे गई, क्योंकि उस पुट की वजह से अगर वो पुट मैं होल्ड रखता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैंने उसमें छोटा सा एसएल दिया और वहाँ पे उसमें मैं निकल गया, और इसमें भी रहता तो समथिंग 21 रुपये पे ली थी। और ये कहाँ तक अभी दिख रही है आपको, क्लोजिंग ही इसकी 118 समथिंग पे हुई। अगर इसमें भी रहता इतनी क्वांटिटी के साथ तो सारा प्रॉफिट निकल जाता,
लेकिन क्या करें, जो किस्मत में होता है वो रहता ही रहता है कि आपको वही लेके जाना पड़ेगा। और हुआ क्या, अल्टीमेट आज हुआ इतने का लॉस। अब कैपिटल था जो अकाउंट में दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 1.49 लाख जो मैंने किया था 7 डेज़ के अंदर समथिंग मैंने डबल कर दिया था अपनी 70,000 को मैंने डबल कर दिया था 7 डेज़ के अंदर। और आज क्या हुआ, एक ही दिन के अंदर मैंने उसको ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो अब समथिंग यहाँ पे और दिखा देता हूँ आपको। आज के जो ब्रोकरेज वगैरह है, कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है, 4600 समथिंग मेरा चार्जेस गया। ठीक है, अब मेरे पास जो अमाउंट बचेगा अभी समथिंग शायद 17,000 समथिंग था, और 17,000 में से ये 4600 चला जाएगा तो 12-13,000 समथिंग बच जाएगा। तो सारा कैपिटल मैंने कर दिया वाइप आउट। और ट्रेडिंग राजा आज मतलब फिर से उदास हो चुके हैं। और क्योंकि मैं कुछ कोशिश कर रहा था कि भाई इसको धीरे धीरे बढ़ाऊं, लेकिन मैंने फिर वही आज मार्केट का ट्रेंड, ऐसे एक ही दिन मैं फंसता हूं जिस दिन मार्केट फॉल हो रही होती है या मार्केट अप मूव हो रही होती है, जिस टाइम मैं अपना माइंडसेट चेंज ही नहीं कर पाता हूं मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे को लगता है कि जैसे अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख भी रहा था, ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, तो मेरे को ये लगता है कि एक बाउंस आ जाएगा, एक बाउंस आ जाएगा, तो होप बाइंग करना शुरू कर देता हूँ फिर मैं जहाँ कहीं भी। अब ये जब आया था यहाँ पे भी मैंने होप बाइंग की थी, थोड़ा ऊपर भी गया था, फिर एसएल दे दिया मैंने वहाँ पे। तो होप बाइंग पूरे टाइम पे रहती है मेरे। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि शॉर्ट करूँ यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट करने का इसलिए मैंने माइंडसेट नहीं बनाया यहाँ पे। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा और ऊपर आ जाए फिर मैं शॉर्ट करता यहाँ पे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और ये वाली जो यहाँ पे 12 रुपये पे सोच रहा था, ठीक है, ये नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जब वो ऊपर गई तो फिर मुझे लगा कि ऊपर जाके एक बार नीचे आएगी, तो मैंने 9 रुपये पे लगाया, तो वो भी नहीं हो पाया मेरे से, तो कुछ भी नहीं हो पाया, तो मैं उसको ले ही नहीं पाया। और ये कहाँ तक गई, 146 तक। तो सुबह सुबह ये वाली देखो, ये ली थी मैंने यहाँ पे 21 रुपये पे, 1800 क्वान्टिटी मैंने ली थी, और मैं यहीं पे निकल गया था इसमें से 25 समथिंग। अगर वहाँ पे थोड़ी देर और वेट कर लेता तो ये देखो कहाँ तक गई थी, 212 तक समथिंग गई थी। ठीक है, लेकिन किस्मत में अपने पैसा नहीं था। ठीक है, माइंडसेट जब ख़राब हो जाता है तो इसी तरीके से काम करता है वो, उल्टे सीधे तरीके से। और आज हो चुका है पूरा अकाउंट खाली। ठीक है, तो अब मेरा जो प्लान है, क्योंकि अमाउंट अब ख़त्म हो चुका है, मेरे को दोबारा से अमाउंट लेके आना पड़ेगा। और मैं ये ट्रेडिंग बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, 1 महीने के लिए। आज 8 तारीख है, 8/1/2026। ठीक है, तो मैं ये बंद करूँगा 1 महीने के लिए करीब, क्योंकि मेरा माइंडसेट पूरा डेड हो चुका है। डेड होने के चक्कर में अमाउंट भी चला गया, तो जो मेरे पास अमाउंट वहाँ पे पड़ा हुआ है ज़रोदा के अंदर, क्योंकि ज़रोदा में मेरे को समझ आया नहीं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये इसके ना चार्टिंग बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है ये वाली। अगर मैं यहाँ पे ऐड भी करता हूँ, तुरंत कोई ट्रेड लगाता हूँ, वो अभी तो फास्ट से खुल रहा है, देख रहे हो कितने फास्ट से खुल गया, लेकिन जब मैं इसको ट्रेड करता हूँ तो ये बहुत डिले कर रहा है, खोलने में बहुत डिले हो रहा है, खोलने में बहुत डिले, हर चीज़ में डिले हो रहा है इसमें। तो इससे बढ़िया तो मेरे हिसाब से मेरे को जो लगा, कोटक नियो ही लगा था मेरे को, क्योंकि कोटक नियो फास्ट था, ये ज़रोदा तो बहुत स्लो है मेरे हिसाब से चार्टिंग खुलने में। अभी देखो कितनी स्पीड में खुल रहा है, मैं अगर यहाँ पे चार्ट लगा रहा हूँ तो तुरंत तुरंत खोल रहा है, देखो नहीं खोल रहा है, इसी तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से करता है ये। और उस टाइम मुझे बहुत स्पीड में चाहिए होता है, जो खुलता नहीं है। अभी तुरंत खुल रहा है क्योंकि सर्वर लोड ख़त्म हो गया होगा ना, क्योंकि इतने सारे बंदे जो हैं हट गए हैं उसमें से। अब ये इनका फॉल्ट है कुछ ना कुछ, तो अब इसमें अभी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, या तो मैं दोबारा से या तो सही एप्लीकेशन यूज़ करूँगा बाद में, 1 महीने बाद जब करूँगा मैं। और उसके बाद मैं जो भी फ़ंड लेके आऊँगा, समथिंग 1 लाख दोबारा लेके आऊँगा मैं,
और फिर उससे दोबारा मैं ट्राई करूँगा धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी से करना स्टार्ट। और फिर देखेंगे उसी अमाउंट को अगर मैं 5 लाख तक ले जा पाया, ठीक है, जो मैं कई बार कोशिश करता हूँ लेकिन फिर वो गिर जाता हूँ मैं एक बार। और कई मैंने गलतियाँ अपनी नोट की हैं आज की, ठीक है, और उसको मैं फ्यूचर में कंट्रोल करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं वैसा करूँ ना। जिस दिन सेलिंग आएगा तो सेलिंग का ही ट्रेड फाइंड करूँगा, जिस दिन बाइंग आएगी तो बाइंग का ही ट्रेड फाइंड करूँगा। उसमें कहीं भी शॉर्ट कॉल लेने की कोशिश नहीं करूँगा। जैसे आपने कल तक मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मार्केट साइडवेज चल रही थी तो मैं कॉल पुट करता रहता था, जिसकी वजह से मैं फंस गया हूँ, आज फंसा। क्योंकि जिस दिन ट्रेंड आएगा, ट्रेंड मेरे को उस दिन मतलब तोड़ देगा सही तरह। क्योंकि मैं गलती क्या कर रहा हूँ कि ऊपर की साइड मार्केट नीचे गिर रही है और मेरा प्लान बन रहा है ऊपर की साइड लेने का, और वो बन भी नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, और फिर भी मैं जाके वहाँ पे क्वांटिटी ले रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं गलती है जो मैं कर रहा हूँ। तो अब गलतियाँ तो कर दिया मैंने, हो भी गया, एक गलती भी हो गई, अमाउंट भी चला गया मेरा। तो क्या कर सकते हैं, अब जो गया वो गया। लेकिन खुद को मोटिवेट करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। मेरे को दोबारा से अब जो मेरे पुरानी लर्निंग थी मेरे पास, जो जिससे मैं काम करता था, मैं वो सारी वीडियोस दोबारा देखूँगा और 1 महीने का रेस्ट लूँगा करीब। और फिर इस रेस्ट के बाद दोबारा देखेंगे मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अब 10-12 हज़ार रुपये जो भी मेरे पास बचेगा वो मैं विड्रॉल कर लूँगा अकाउंट से। क्योंकि अभी तो ये लग रहा है कि मेरी आज के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो माइंडसेट बिल्कुल टूट गया है और इमोशन बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुके हैं। कि भाई होता है ना कि चेहरा छोटा सा हो जाता है, ठीक है, जब आप प्रॉफिट करते हैं तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे मेरा आज लॉस करने का एक मोटिव ये भी था कि आज सुबह ही मेरे को ये लग गया था कि थोड़ा फील आ गया था मेरे अंदर कि यार मैं अब कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा घमंड सा आ जाता है मुझे, पता नहीं क्या है कि ईगो जो बोलते हैं, तो वो हो गया था मेरे अंदर थोड़ा। और वो मार्केट ने मेरे को दोबारा आज ही मतलब आज ही आ रहा था मेरे दिमाग में, और आज ही मार्केट ने मेरे को धो दिया सही तरह, ठीक है। तो मतलब तो 94,000 जो मेरा था वो मेरा खुद का लॉस था। और ये वाली जो कॉल है, मैंने एक टेलीग्राम फॉलो किया था, उसकी वजह से ये वाला लॉस मेरा चला गया। अगर मैं इसको होल्ड करके रखता उसको, ठीक है, तो जो मैंने 2 रुपये समथिंग पे निकाला तो वो जीरो हो जाती। तो मतलब जो 17,000 समथिंग है मेरे अभी बचे हुए हैं वो भी चले जाते, और मेरे को फिर दोबारा से 5,000 रुपये और ट्रेड के चार्ज डालने पड़ते। तो अभी ये हुआ कि जो मेरा अमाउंट बचा हुआ है वो काम आ गया। यहाँ पे ट्रेड कट भी जाएगा 12,000 रुपये, फिर भी मुझे घर पे मिल जाएंगे मेरे, ठीक है। तो फाइनल आज का लॉस ये है, और क्या कहें, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट करें मेरे को, जो आपको समझ आता है कि यार मैंने क्या गलतियाँ की, मैंने पूरा दिखा दिया आपको, ठीक है। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेट करो या जो भी आपको लगता है, गालियाँ देनी है गाली दो, और अच्छा बोलना अच्छा बोल सकते हो, जो भी है। मेरा मोटिव यही था कि भाई चाहे तो मैं ये वीडियो नहीं डालता, दिखाता नहीं आपको, ठीक है, वहाँ पे हीरो बनने के चक्कर में कि भाई मैं प्रॉफिट ही करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का साफ क्लियर है कि जो मैं प्रॉफिट करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ, जो मैं लॉस करता हूँ वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश की, मैंने आज क्लियर कर दिया। और आज के बाद मैं मार्केट को कर दूंगा बंद। अभी मैं फ़िलहाल देखूंगा भी नहीं मार्केट को, अपने काम पे थोड़ा फोकस करूंगा। और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद दोबारा, मतलब ये जनवरी है, फरवरी के अंदर मैं दोबारा ट्रेड में आऊँगा और फिर देखूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले भी मैंने कई बार ब्रेक लिया है, 1-2 महीने का ब्रेक लिया है, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा हो जाता है ब्रेक लेने के बाद। बस ये है कि मेरे को अब फ़ंड लेके आना पड़ेगा। अब जहाँ से भी फ़ंड अरेंज करूँगा उसके बाद तब आऊँगा फरवरी में, और छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। लेकिन जो भी होगा वहाँ पे मैं आपको वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा कि मैं छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ दोबारा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं अपडेट डाल दूँगा अपने उस पर पोस्ट के अंदर कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे अभी मैंने जो बोल दिया आपको कि 1 महीने के लिए मैं ब्रेक पे हूँ, 8/1/2026 8/2/2026 तक मैं ब्रेक पे हूँ। क्योंकि
समथिंग 20 तारीख के बाद मेरे घर में कोई शादी है और वो समथिंग 28 तक चलेगी, मतलब प्रोग्राम जो उसके हैं 28 तक चलेंगे। और उस बीच में मैं 10 दिन समथिंग 18 से 20 तक, मतलब 18 से 28 तक 10 दिन तो गैप, मतलब वैसे भी ट्रेड नहीं करता मैं, लेकिन क्या करें, ये तो अमाउंट ख़त्म कर दिया मार्केट ने मेरा, तो इसलिए मेरे को वो भी बंद करना पड़ेगा। और तो 1 महीने के बाद मैं दोबारा आऊँगा, फिर बताऊँगा फिर क्या है क्या नहीं किया मैंने, ठीक है। तब तक के लिए अगर मेरे पास टाइम लगेगा तो मेरे को टाइम लगेगा तो मैं अपने पुराने लॉसेस की वीडियोस ज़रूर डालूँगा इस चैनल पे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके। क्योंकि अब हो सकता है कि जो मेरे को ट्रेडिंग के लिए टाइम देना होता है दिन के अंदर, अब मेरे पास वो टाइम रहेगा और उस टाइम के अंदर मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे थे कि भाई मैं खाली शायद झूठ बोल रहा हूँ, ख्याली पकाऊ बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि मेरा ऐसा है ही नहीं और फिर भी मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हैं रियल हैं, तभी मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको। रियल नहीं होती तो मैं बताता भी नहीं, और जब हो चुकी हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा फिर कैसे कैसे मैंने क्या किया, गलतियाँ की पहले भी और अभी भी दिखाई मैंने आज की, ठीक है। ये और टाइम हो चुका है। ये वीडियो मैं बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, कट करके रख दूंगा और मैं आधे घंटे का ज़रा सो के आता हूँ क्योंकि दिमाग अपसेट हो चुका है। सो के आऊँगा, फिर ये वीडियो डालूँगा और फिर अपलोड करूँगा, ठीक है। ओके बाय, राधे राधे, जय बाबा कलनाथ।